आपका बायो का फर्स्ट लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर शुड बी इंटरेस्टिंग। तो मैंने यहाँ पर यूनिट सेकंड चूज़ की है। यूनिट 1 थियोरटिकल ज़्यादा है, मे भी आपको बोरिंग लगती, तो इसलिए मैंने सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स सभी ने देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल प्लांट का स्ट्रक्चर बनाया है। आपको इस प्लांट में क्या क्या विजिबल हो रहा है, जो चीज़ें भी आपको दिख रही है, लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स, और आपको इसमें फ्रूट्स भी दिखाई देंगे। फ्रूट्स हैं तो उनके अंदर सीड भी होंगी। तो जो भी चीज़ आपको यहाँ देख पा रहे हैं, देखने से ही जो आपको पता चल रही है, इट इज़ नोन एज मॉर्फोलॉजी। ओके, तो मॉर्फो मीन्स होता है फॉर्म, लॉजी मीन्स स्टडी। तो मॉर्फोलॉजी ऐसी ब्रांच है साइंस की डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म, साइज, कलर, स्ट्रक्चर एंड रिलेटिव पोजिशंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो बेसिकली हम जब भी प्लांट देखते हैं, हमें उसकी जो एक्सटर्नल फीचर्स जो भी नज़र आते हैं, जैसे रूट, लीफ, स्टेम, उनको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो आज इस चैप्टर में हम मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मॉर्फोलॉजी की स्टडी क्यों बहुत ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अब किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करना है तो हम उसके एक्सटर्नल फीचर को देखेंगे, उसकी लीफ, स्टेम, फ्लावर्स, रूट्स कैसी है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के लिए मॉर्फोलॉजी की स्टडी बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। अब बहुत सारे प्लांट्स हैं, सब अलग अलग हैं। जैसे बहुत सारे प्लांट्स, कुछ के लीफ स्ट्रक्चर अगर सिमिलर है तो उनको एक ग्रुप में रख दिया, थोड़ा प्लांट अलग है तो उनका दूसरा ग्रुप बना दिया। इस तरह से हम ग्रुप बनाते चले जाते हैं। किस बेसिस पे? उनकी एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम उनको क्लासीफाई कर देते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंस होती है, ये इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द रेंज ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशंस मीन्स चेंजेस फाउंड इन अ स्पीसीज। अब कोई प्लांट है, जैसे मैंगो प्लांट ले लेते हैं हम। यहाँ पर मैंगो प्लांट की बहुत सारी स्पीसीज है। आप देखेंगे, आप एक तरह के आम नहीं, बहुत तरह के आपको आम देखने को मिलते हैं मार्केट के अंदर। तो एक ही प्लांट की बहुत सारी स्पीसीज के अंदर आपको अलग थोड़े थोड़े वेरिएशंस नजर आएंगे। वो वेरिएशंस भी आपको कैसे पता चलेंगे? मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स देखने से ही पता चलेंगे। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हमें इंफॉर्मेशन देती है जो भी उनके अंदर वेरियस प्लांट्स की स्पीसीज के अंदर वेरिएशंस होती हैं उनकी। फिर इसके बाद होता है जुवेनाइल फेज एंड मैच्योर फेज आर इंडिकेटेड बाय डिफरेंसेस इन देयर मॉर्फोलॉजी। अब कोई प्लांट स्टार्ट कर रहा है ग्रो करना, वो बहुत ही छोटे साइज़ का है, धीरे धीरे फिर वो मैच्योर होगा, बड़ा होगा। तो जो छोटे साइज़ का प्लांट है, जो उसकी जुवेनाइल, जो बिल्कुल ही छोटी स्टेज होती है, स्टार्टिंग में जो प्लांट ग्रो करता है, उस फेज़ को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। अब वो थोड़े दिन बाद आप देखोगे थोड़ा बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया। कैसे पता चला? उसको देखने से, यानी कि उसके एक्सटर्नल फीचर्स को हमने देखा, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो जुवेनाइल फेज से अब मैच्योर फेज में आ गया। तो इसलिए भी मॉर्फोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस है डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। अब किसी भी प्लांट में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई है, या कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उनको ज़्यादा अमाउंट में दे दिया गया है, जिसको हम टॉक्सिसिटी बोलते हैं, तो वो सिम्टम्स भी कहाँ नज़र आएंगे? उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस में नज़र आएंगे। लाइक उसकी लीफ येलो होना शुरू हो गई है, या प्लांट थोड़ा ड्राई होना शुरू हो गया है, तो वो सारी चीज़ें हमें देखने से पता चलती हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं वो हमें देखने से पता चलते हैं। तो बेसिकली आपको जो इस चैप्टर का नाम है वो आपको समझ में आ गया होगा। हम जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक फ्लावरिंग प्लांट बनाया है, इनकी जो एक्सटर्नल स्टडी हम करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? आपको रूट्स, क्योंकि हमें जो दिख रही है चीज़ें इस प्लांट के अंदर, रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, एंड बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनकी हम अलग अलग कैटेगरी बना देते हैं। उनकी हम बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, अलग अलग प्लांट होते हैं, अलग अलग फैमिलीज़ के अंदर रखे गए हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी एक बारी हम यहाँ फिर से एक बारी हम देख लें कि नया प्लांट कैसे ग्रो होता है। हमें पता है सीड होती है हमारे पास, जैसे यहाँ मैंने डाइकोट सीड का एग्जांपल लिया है, डायग्राम लिया है। तो डाइकोट सीड के अंदर यहाँ आप देख रहे हैं एक रेडिकल पार्ट होता है सीड के अंदर, और एक होता है प्लूम्यूल। रेडिकल पार्ट विल प्रोड्यूस द रूट एंड प्लूम्यूल पार्ट गिव राइज टू द स्टेम। तो प्लूम्यूल से स्टेम अराइज हो रही है, रेडिकल से रूट अराइज हो रही है। ओके, अब इस प्लांट के पार्ट्स को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, वेजिटेटिव पार्ट
एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। जितने भी पार्ट्स हमने यहाँ पर पढ़े थे, इनमें से जो रूट स्टेम लीव्स जो है ये वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, जो न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट बॉडी में हेल्प करते हैं। जो बचे हुए पार्ट हैं फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स में। रिप्रोडक्टिव यानी कि जो दोबारा से एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए। देन इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर रूट से। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है डेट इज़ द रूट। रूट बेसिकली 2 टाइप की होती है। यहाँ मैंने 3 टाइप बनाए हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल अलग है यहाँ पर, वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगी। तो बेसिकली वैसे टैप रूट होती है और एक एडवेंटिशियस रूट होती है। टैप रूट जो डायरेक्टली डेवलप होती है फ्रॉम द रेडिकल, जो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये बेसिकली जो रेडिकल से अराइज हो रही है, ये रूट आपकी टैप रूट है। और जो रूट्स रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से डेवलप हो जाती है, डेट इज द एडवेंटिशियस रूट, लाइक दे अराइज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। जैसे आपने बैनियन ट्री सभी बच्चों ने देखा हुआ है, बैनियन ट्री की जो रूट्स होती हैं वो हैंगिंग रूट्स होती हैं। मैं यहाँ डायग्राम दिखाऊँ आपको, ये बैनियन ट्री है। ये बैनियन ट्री की जो ये रूट्स आप देख रहे हैं, हैंगिंग रूट्स, इनको हम प्रोप रूट्स बोलते हैं। ये अराइज होती हैं प्लांट्स के दूसरे पार्ट से, रेडिकल से अराइज नहीं हो रही है। ये आप देख रहे हैं, ये ब्रांच है यहाँ पर, इनसे ये अराइज हो रही है। तो इसको हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। तो टैप रूट ज़्यादातर डाइकोट प्लांट्स के अंदर दिखाई देती है, इस तरह की, जो मैंने भी पीछे डायग्राम और यहाँ पर थोड़ा और क्लियरली आपको दिखेगा। ये जो सॉइल का सरफेस है, ये जो रूट आपको दिखाई दे रही है सबसे पहले रेड कलर में जो मैंने बना रखी है, इट इज़ द प्राइमरी रूट। सबसे पहले ये रूट बनती है, ये फर्दर डिवाइड होकर के, ये ब्लूइश जो मैंने रूट बना रखी है, फर्दर डिवाइड होकर के सेकेंडरी रूट बनाती है। देन सेकेंडरी रूट डिवाइड होकर के टर्शरी रूट बनाती हैं। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ये होगा टैप रूट सिस्टम। और ये ज़्यादातर रूट सिस्टम शो करते हैं डाइकोट प्लांट। आप कोई भी डाइकोट प्लांट का एग्जांपल यहाँ लिख सकते हैं। और एडवेंटिशियस रूट्स में, जैसे मैंने आपको बैनियन ट्री का डायग्राम दिखाया है, जो अदर देन किसी भी पार्ट से, अदर देन रेडिकल किसी भी पार्ट से अराइज हो जाती हैं, जैसे ग्रास, बैनियन ट्रीज का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद एक रूट आता है, वैसे ये रूट जो है फाइब्रस रूट इसी का ही पार्ट होता है, पर इसमें जो एग्जांपल है मैं आपको बता रही हूँ। फाइब्रस रूट बेसिकली बेस ऑफ स्टेम से अराइज होती है। बेस ऑफ स्टेम, जैसे मैंने ये स्टेम यहाँ बना रखी है, इसका जो बेस है डायरेक्ट यहीं से अराइज होंगी। और फाइबर्स लाइक आपको दिखेंगी, फाइबर्स यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा यहाँ पर। ये जो मैंने ब्राउन कलर में बनाया, इट इज़ द मेन रूट फर्दर डिवाइड होकर के ब्रांच रूट्स बना देंगे। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इट इज़ द फाइब्रस रूट सिस्टम एंड इट इज़ शोन बाय द मोनोकोट प्लांट्स। ओके, तो ये है हमारा रूट के टाइप्स पढ़ लिए हमने डायग्रामेटिकली। और अब हम आते हैं रूट्स के फंक्शंस पे। वो मैंने अभी लिखे नहीं है, मैं ओरली आपको बता रही हूँ, आप राइट डाउन कर लें साथ के साथ। अदरवाइज आप जब एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तब भी आपको ये फंक्शन पता चल जाएंगे। बेसिकली रूट का फंक्शन जो है वो होता है टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। ओके, एंड सेकेंड फंक्शन जो इसका होता है, रूट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोर करने में भी हेल्प करती है। ये हम चैप्टर इस लेक्चर के एंड में पता करेंगे कैसे ये स्टोर करती है फूड को। थर्ड इसका फंक्शन होता है, रूट प्लांट को अटैच करती है टू द सोइल से अटैच करने में हेल्प करती है। और भी 2-3 और इसके फंक्शन आपको पता चलेंगे जब ये टॉपिक लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। तो लास्ट में भी हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ रूट्स के बारे में। तो इसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर रीजन ऑफ रूट्स की बात करूँगी। अब रूट्स का स्ट्रक्चर देखना है हमें, मॉर्फोलॉजिकल यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस उसकी कैसी होती है। वैसे तो हमने टैप रूट, फाइब्रस रूट में देख लिया है, अब हम उसका थोड़ा एक छोटा सा पार्ट स्टडी करने वाले हैं। तो रीजन्स ऑफ रूट्स, जैसे यहाँ मैंने एक छोटा सा पार्ट बनाया है रूट का, तो आपको इस रूट के अंदर 3 तरह के रीजन दिखाई देंगे, रीजन ऑफ मेरिस्टम, एलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। तो सबसे पहले रीजन ऑफ मेरिस्टम है। इससे भी पहले यहाँ पर आपको ये मैंने लिखा हुआ है रूट कैप। इस रूट की टिप के ऊपर एक कवरिंग आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं रूट कैप। तो सबसे पहले मैं रूट कैप के बारे में आपको बताऊंगी। रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स। एपेक्स इसी पार्ट को बोला गया है जो पार्ट सोइल के अंदर पेनिट्रेट होगा, यानी कि सोइल के अंदर जाता है। तो रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर।
कैप से कवर्ड होता है। इस कैप का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करती है एपेक्स ऑफ रूट को। प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत होती है, क्योंकि यही पार्ट होता है जो सॉइल के अंदर सीधा चलता चला जाता है, उस दौरान इसकी ये प्रोटेक्शन करती है। और क्योंकि उस दौरान काफ़ी सारी सेल्स रूट की टूटती रहती है, क्योंकि वो पार्ट लगातार सॉइल के अंदर चलता चला जाता है, ग्रो करता चला जाता है, उस टाइम बहुत सारी सेल्स टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो ये हेल्प करता है प्रोटेक्शन में। दूसरा इसका काम होता है, जो रूट कैप की सेल्स होती है ये एक सब्सटेंस रिलीज़ करती है जिसको बोलते हैं म्यूसिलेज। ये एक विस्कस जेल लाइक सब्सटेंस होता है, तो ये सब्सटेंस का प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है। इसी की वजह से जो रूट है वो सॉइल के अंदर तक जा पाती है। अगर ये म्यूसिलेज नहीं सिक्रीट होगा तो रूट सॉइल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगी। ओके, देन रूट कैप के बाद अब हम वापस से अपने रीजन्स पे आ जाते हैं। 3 जो अलग अलग रीजन बताए मैंने यहाँ पर। सबसे पहले रीजन ऑफ मेरिस्टम। मेरिस्टम रीजन्स के अंदर जो सेल्स होती हैं वो स्मॉल साइज़ की होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, और उसके अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म आप सभी जानते हैं, प्रोटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इसको मिलाकर के हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो सेल्स जो इस रीजन की सेल्स होती हैं स्मॉल साइज़ की होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, और डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर। और इस सेल्स की रीजन के अंदर इस रीजन की सेल्स के अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड करने की। हाईली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं ये, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिनकी सेल्स के अंदर हाईली डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, तो वही सेल्स इसके अंदर भी होती हैं। और क्योंकि हाईली डिवाइडिंग सेल्स हैं, लगातार सेल्स बन रही हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स एंड ग्रोथ ऑफ द जो रूट होती है वो इसी पार्ट की वजह से होती है। ठीक है, तो रीजन ऑफ मेरिस्टम जो कि यहाँ मैंने आपको बताया, ठीक है, यहाँ होता है। यहाँ पर ये बहुत सारी सेल्स हैं जो हाईली डिवाइडिंग है, बहुत सारी सेल्स बनाती चली जाती हैं ये। देन इसके बाद सेकंड हमारा जो रीजन है दैट इज़ द रीजन ऑफ इलोंगेशन। इस इलोंगेशन रीजन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें जो सेल्स मेरिस्टम रीजन के अंदर ग्रो कर रही थी, डिवाइड कर रही थी, वही सेल्स अब इलोंगेट यानी कि लेंथ में इंक्रीज होगी, वो डिवाइड नहीं करेंगी, क्योंकि इस रीजन के अंदर जब ये सेल्स आती हैं तो दे लूज द एबिलिटी ऑफ डिवीज़न। तो सेल ऑफ दिस रीजन लूज द पावर ऑफ डिवीज़न। अब वो डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल से जो सेल्स बनती हैं वो अभी परमानेंट सेल बन जाती हैं, वो अभी उनके अंदर पावर ऑफ डिवीज़न नहीं है। तो अभी जस्ट वो सेल अपनी लेंथ इंक्रीज करेंगे। सेल अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट। देन दिस पार्ट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट। तो ये वाला रीजन रूट की लेंथ को इंक्रीज करता है। ओके, देन इसके बाद आता है हमारे पास रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब जो भी सेल लार्ज साइज में हो गई है, अब वो मैच्योर हो रही है। वो मैच्योर कहाँ होगी? इस रीजन के अंदर, जो ये यहाँ बनाया गया है आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन रीजन के अंदर जितने भी सेल टिश्यू हमारे बने हैं वो सारे के सारे मैच्योर हो जाएंगे। इस रीजन के अंदर कुछ एपिडर्मल सेल्स होती हैं। एपिडर्मल सेल्स जो आउटर मोस्ट सेल्स होती हैं, वो सेल्स एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। ये आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे डायग्राम में। ये बहुत सारे रूट हेयर्स हैं। ये रूट हेयर्स रूट रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर दिखाई देते हैं। ये रूट हेयर्स का क्या काम होता है? ये रूट हेयर्स हेल्प करते हैं, जो मैं अभी आपको फंक्शन बता रही थी कि रूट का काम होता है सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। तो बेसिकली जो रूट के अंदर रूट हेयर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो आपको ये रीजन ऑफ रूट्स आई थिंक समझ में आ गया होगा। अदरवाइज़ आप इन जो लिखी हुई चीज़ें हैं इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगी, तो साथ के साथ अपने नोट्स बनाते चले जाएं। देन रीजन ऑफ रूट्स के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। रूट्स मॉडिफाई होकर के अभी क्या क्या काम कर सकते हैं। अभी इनमें बेसिकली आपके फंक्शंस भी सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले एक फंक्शन तो पीछे मैंने अभी रीजन ऑफ रूट्स में बताया, रूट हेयर्स हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में। अब और फंक्शन जो है वो यहाँ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में आ जाएंगे। तो जैसे टैप रूट्स अभी बात चल रही थी, टैप रूट्स कैरेट टर्निप के अंदर जो टैप रूट्स होती हैं वो स्वॉलन यानी कि स्वेलअप हो जाती हैं, कह सकते हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं, और मॉडिफाई होकर के फूड को स्टोर कर देती है। मैं आपको इस तरह से डायग्राम में दिखाऊंगी। जो हम ये कैरेट
टर्निप, जितनी भी हम ये चीज़ें खाते हैं, ये क्या होती है, मॉडिफाइड रूट्स होती हैं। इनके अंदर क्या होता है, फूड स्टोर होता है। तो ये सारी चीज़ें मॉडिफाइड रूट्स होती हैं, कैरेट, टर्निप, ओके, रेडिश, ये सारी मॉडिफाइड रूट आप देख रहे हैं। इनमें ये मॉडिफाई पहले कैसे हुई है, ये स्वेलअप हुई है, स्वेलअप होकर के इनके अंदर अब फूड स्टोर हो गया है। तो ये सारी हमारी फूड को स्टोर करने में हेल्प करती है। तो एक फंक्शन यहाँ से हो गया हमारा। नेक्स्ट जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, जैसे स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो की जो एडवेंटिशियस रूट होती है वो भी मॉडिफाई होकर के फूड को स्टोर कर देते हैं। जो हम स्वीट पोटैटो खाते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ मॉडिफाइड रूट, ओके। देन इसके बाद मैंने आपको बैनियन ट्री के बारे में बताया था, उसके अंदर हैंगिंग रूट्स होती है, यानी कि प्रॉप रूट्स ऑफ बैनियन ट्री। ये क्यों होती है हैंगिंग, ताकि बैनियन ट्री को सपोर्ट कर सके। तो नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पर आ गया हमारा रूट का, कि कुछ प्लांट में रूट सपोर्ट का काम भी करती है। सपोर्ट इसमें और भी है, जैसे कुछ मेज, शुगर केन की स्टेम पर आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता होगा। जैसे मैं इसको भी डायग्राम के थ्रू अगर आपको बताऊँ, तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये जैसे शुगर केन की स्टेम है, आपको दिखा, शुगर केन सभी ने देखे, तो उसकी स्टेम से छोटी छोटी ये रूट्स अराइज होती हैं। ये रूट्स क्या होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। जैसा कि एडवेंटिशियस रूट्स में मैं बता चुकी हूँ, जो अदर देन रेडिकल किसी भी पार्ट से अराइज हो जाती हैं, उनको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो मेज एंड शुगर केन की स्टेम के ऊपर जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, वो भी उनको स्पॉट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और इस तरह की रूट्स को हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट। देन इसके बाद नेक्स्ट रूट हमारी आती है राइजो। नेक्स्ट रूट जो होती है, जो हमें दिखाई देती है प्लांट राइजोफोरा के अंदर। ये राइजोफोरा प्लांट कैसा प्लांट होता है, ये प्लांट स्वैम्पी एरिया, जो मार्शी एरियाज होते हैं, जो थोड़े ना ज़्यादा पानी में ना ज़्यादा, जैसे दलदल सा एरिया होता है उसको बोलते हैं, वहाँ पर जैसे ये प्लांट ग्रो करते हैं, तो इनके अंदर बहुत सारी रूट्स राइज आपको दिखती है, ग्राउंड के लेवल से ऊपर आ जाती हैं। जैसे इसको भी अगर आपको डायग्रामेटिकली दिखाया जाए, तो ये राइजोफोरा की रूट्स हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये प्लांट है, कैसे ये रूट्स ग्राउंड के ऊपर की तरफ आ गई है, सोइल सरफेस के ऊपर की तरफ आ गई। ये इस तरह की रूट्स हमें राइजोफोरा प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। इस तरह की रूट्स को हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। और इसका ऊपर की तरफ आना, मतलब वर्टिकली अपवर्ड ये ग्रो करती है। इसका मेन काम क्या होगा, रेस्पिरेशन। ये ऊपर इसलिए आती है ताकि ये रेस्पिरेशन कर सके। तो यहाँ पर हमारे रूट के फंक्शंस भी एक तरह के कंप्लीट हो गए हैं। तो रूट टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो आप एक बार एनसीईआरटी बुक्स का लिंक जो है, या एनसीईआरटी ऐप आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, क्योंकि अभी हो सकता है शॉप बंद है तो आपको नहीं, आपके पास ना भी हो बुक्स, तो आप एनसीईआरटी ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें और उसमें +1 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दें, लाइन टू लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखने में बहुत पतली बुक है बट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स रूट टॉपिक के लिखे हैं, मैं इसकी भी पिक खींचकर शेयर करूँगी। तो जितने भी टॉपिक रूट्स के रिगार्डिंग है यहाँ पर, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर आपको रीड करने के बाद चैप्टर, अब जब आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स क्लियर होंगे आपके, देन उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को पढ़ना। अगर आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं तो इट मीन्स आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है।